express my pleasure and happiness for the success of the 8th Theatre Olympics. The 8th Theatre Olympics succeeded in attracting a wide audience, opening new cultural paths, and creating theatrical bridges of dialogue within India, but also between India and the whole world. I would like to thank the Union Minister of State for Culture, Dr. Mahesh Sharma, the Artistic Director of the 8th Theatre Olympics, Ratan Thiam, the Director of the National School of Drama, Waman Kendra, and all those who worked hard and with devotion in Delhi and the other 17 cities for the success of this edition. I wish the Indian theatre, with the support of the government, to dominate in the international scene. The next Theatre Olympics, the 9th, will be held jointly in Russia and Japan next year. In Russia, it will be hosted in St. Petersburg, and artistic director will be Valery Fokin, member of the International Committee of Theatre Olympics, while in Japan it will be hosted in Toga, and artistic director will be Tadashi Suzuki, member of the International Committee of Theatre Olympics. Thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच थियोडोरस, थैंक यू। अब मैं श्री नाना पाटेकर जी से विनंती करूंगा कि वो हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें। श्री नाना पाटेकर जी। नमस्कार सगळ्यांनाच स्टेजवरचे। वामन थोडासा उशीर आहे माझ्यानंतर, पण थिएटर तू सुरुवात केलीस आणि त्याच्यानंतर तू इतका मोठा झालास, थिएटरला जे अधिष्ठान मिळवून दिलंस तू, वेगवेगळ्या प्रकारे दिल्लीला जाऊन NSTला जाऊन, त्याबद्दल तुझं अभिनंदन। इतका मोठा सोहळा तू साधलेला आहे सगळ्यांच्याच मदतीनं, त्याबद्दल खरंच मनापासून तुझे आभार। थिएटरशी गेली 15-16 वर्ष संबंध संपलेला आहे, पण नामच्या माध्यमामधून न लिहिलेली स्क्रिप्ट स्टेजवरनं बोलायला मिळते। मला असं वाटतं की ते जास्त महत्त्वाचं आहे वाटतं या क्षणाला मला, त्यामुळे ते काम करता येतं। जे तुम्ही केले त्याबद्दल तुम्हाला खरंच मनापासून मी आभार मानतो। एक थिएटरकर्मी म्हणून मुख्यमंत्री आज येतील असं वाटलं नव्हतं, पण आवर्जून तुम्ही थिएटरच्या कार्यक्रमाला आलात, त्याबद्दल मी खरंच आमच्या थिएटरकर्मीतर्फे तुम्हाला धन्यवाद देतो। कारण साधारणपणे राजकारणी मंडळी नाव छापल्यानंतर सुद्धा येत नाहीत, आमचे मुख्यमंत्री त्याला अपवाद आहेत। धन्यवाद सगळ्यांचेच, आपले सुद्धा। थैंक यू नाना जी, थैंक यू। महाराष्ट्र की इस माटी और देश का दिल, आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इस मुंबई की इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिस माटी ने नाना पाटेकर जी जैसे कलाकार दिए, थिएटर आर्टिस्ट दिए, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे राजनेता दिए। शिवाजी महाराज की इस माटी को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं थिएटर ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्रीमान थियोडोरस तेरेजोपोलस को, श्रीमान रतन थियाम जी को
और पूरी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को, जिन्होंने भारत को यह मौका दिया कि विश्व के थिएटर का एक कुंभ महाकुंभ भारत की इस माटी में हो, और उसको सफलतापूर्वक आज अंजाम दिया गया। 51 दिन का ये महाकुंभ, जहां 360 हमारे देश के और लगभग 65 विदेश के थिएटरों का 17 शहरों के अंदर दिखाना हुआ। मैं उस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन देव चारण जी और उस संस्था के निदेशक कहूं या अगर उनके प्राण कहूं, जिनकी सोच थी ये, मैं तो एक मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी मैंने निभाई, उनके उस भाव को समझा कि आखिरकार इस थिएटर ओलंपिक्स के माध्यम से हम भारत की इस घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज एंड कल्चर को किस तरह देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में ले जा सकते हैं। आज उसका हम प्रदर्शन करें। और मुझे खुशी है कि श्री वामन केंद्रे जी के नेतृत्व में अपने इस आयोजन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारत कामयाब रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना रहा कि आखिरकार 125 करोड़ देशवासियों का यह देश, जहां हर 150 किलोमीटर पर धर्म बदल जाता है, जातियां बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, आज विश्व के लोग ललचाई नजरों से ये देख रहे हैं कि आखिरकार ये भारत कैसे एक है। विविधता में अनेकता में एकता, कहां कच्छ से लेकर कहां गुवाहाटी तक, आखिरकार ये भारत कैसे एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भारत कैसे एक है। इतनी विविधताओं से भरा हुआ ये देश कैसे एक है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो वो हमारी घनी संस्कृति है, रिच हेरिटेज एंड कल्चर है। हम कभी विश्व पटल पर जब बात करते हैं तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर के खजाने की नहीं करते। हम बात करते हैं अपनी भारत की उस घनी संस्कृति की, भारत की कला की, भारत के इतिहास की। और थिएटर, सच पूछो तो दोस्तों, जिंदगी एक थिएटर है। समय बदल जाता है, काल बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, अपेक्षाएं बदल जाती हैं, लेकिन जिंदगी एक थिएटर के रूप में चलती रहती है। जैसे बंबई चलती रहती है, वैसे थिएटर भी चलता रहता है और जिंदगी भी चलती रहती है। आज हमारे
8वें थिएटर ओलंपिक्स के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री आदरणीय श्री महेश शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स समिति के अध्यक्ष थियोडोरस ट्रिजोपोलिस जी, हम सभी के लाडले चहेते और मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई जैसे श्री नाना पाटेकर जी, प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, रतन थियोम जी, अर्जुन देव चारण जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संचालक वामन केंद्रे जी, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ इस मैदान पर उपस्थित थिएटर के क्षेत्र से आए हुए कई दिग्गज और उपस्थित सभी कलाकार, दर्शक, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत सरकार का, महेश शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि थिएटर ओलंपिक्स के समापन समारोह का ये मौका महाराष्ट्र को, मुंबई को उन्होंने दिया और इस आयोजन समिति ने बड़ा ही सुंदर समारोह यहाँ पर आयोजित किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र ये भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि है, लेकिन भारतीय सिनेमा से भी पुराना इतिहास इस महाराष्ट्र की मराठी रंगभूमि का है, मराठी थिएटर का है। और कई सौ सालों का ये इतिहास सिर्फ व्यावसायिक रंगभूमि के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेड इतिहास हमको 250 साल का आज दिखाई देता है। और राम गणेश गडकरी जी ने जिस एकचपाला को मंचित किया, 100 सालों तक मराठी लोगों के मन पर एक नाटक राज कर सकता है और आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र में बसने वाला मराठी मन है, ये कला और संस्कृति को चाहने वाला, उसके आसक्ति रखने वाला, इस प्रकार का ये मराठी जन है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस थिएटर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए महाराष्ट्र और मुंबई से अच्छी दूसरी और कोई जगह नहीं हो सकती थी। और इसलिए मैं केवल आभार भी नहीं व्यक्त करता, तो साथ साथ सभी कलाकारों का, आयोजकों का स्वागत भी महाराष्ट्र की इस भूमि में करना चाहता हूँ। वैसे तो कई लोग ये विचार कर रहे होंगे कि मेरी आदत तो चिल्ला चिल्ला कर भाषण करने की है, और आपने देखा होगा मैं कुर्सी पर बैठा था तो नाना मुझे कुछ कह रहे थे, तो नाना मुझे यही कह रहे थे कि जरा शांति के साथ भाषण करना। और जब भी मैं जोरों से भाषण करता हूँ तो रात को 12 बजे नाना जी का फ़ोन आता है कि ज़रा अपने गले को संभालो और थोड़ा वॉइस नीचे लो। तो इसलिए मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं आज की टेस्ट में पास हुआ हूँ या नहीं। और देखिए, थिएटर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाज की सारी संवेदनाओं को हम प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन राजनीति भी उससे अलग नहीं है। राजनीति में भी कई प्रकार के नाटक हमको करने पड़ते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी पब्लिक इतनी होशियार है कि जब नाटक झूठ होता है तो हमको फ्लॉप करती है, और जब हमारी संवेदनाएं सच होती है
तो हमको बार बार चुनकर देती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही एक समानता थिएटर के बीच और राजनीति के बीच भी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा होगा कि जब रोबो यही सारी चीज़ें करेंगे। मैं मानता हूं कि ये संभावनाएं दिख रही है। आज हम जापान में चले जाए, आज चीन में चले जाए, आज सारी इंडस्ट्री रोबो चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो रोबो चला सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं जो होती है वो रोबो में कभी आ नहीं सकती। जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन मानवीय संवेदनाओं के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे बीच की जो मानवता है वो जीवित है। और आज जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री तकनीक के माध्यम से बहुत आगे जा रही है, आज हम तकनीक के माध्यम से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स दे सकते हैं। लेकिन थिएटर की ताकत को देखिए, इस प्रकार की तकनीक के न होते हुए भी केवल अपने अभिनय से उन विजुअल इफेक्ट्स को तैयार करने की ताकत हमारा थिएटर रखता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे थिएटर को कभी भी कोई समाप्त नहीं कर सकता और पीढ़ी दर पीढ़ी ये समृद्ध होता रहेगा, हम सभी को जीवन की वास्तविकता से मिलाता रहेगा। और इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, उस संकल्पना से वो मिलाता रहेगा। मैं फिर एक बार इस थिएटर ओलंपिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you, Honorable Minister. Thank you very, very much. Now, I may invite Shri अर्जुन देव चारण जी डायस पे आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया है। हम सबको और ओलंपिक कमेटी को थैंक्स देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आपका इस आयोजन में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप यहाँ पधारे, इस आयोजन की सफलता की हमें बधाई दी, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब का। अगर वो नहीं होते तो मित्रों निश्चित मानिए कि ये थिएटर ओलंपिक संभव नहीं होता। उन्होंने ही इस आयोजन को और हमारी गति को लगातार चेतन बनाए रखा। मैं उनका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से और थिएटर ओलंपिक की सभी समितियों के सदस्यों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद वो सिर्फ इस आयोजन में शामिल होने के लिए दिल्ली से अभी 4:30 समारोह को सफल करने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ थिएटर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष श्री थियोडोर तर्जोपोलस साहब का। पहले तो उन्होंने भारत को और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को ये आयोजन करने की स्वीकृति प्रदान की और फिर स्वयं अपनी टीम लेकर आऊँगा और आप एक बार पुनः हमारे बीच हैं,
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय एक्स चेयरमैन डॉक्टर रतन थ्याम जी का, जो इस आयोजन के आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने ही इस आयोजन को हिंदुस्तान में करवाने में रुचि ली, सोसाइटी को उसके लिए तैयार किया, थिएटर ओलंपिक कमेटी से चर्चा करके ये आयोजन हिंदुस्तान में हो, इसकी रूपरेखा बनाई। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप समापन समारोह में अतिथि के रूप में पधारिए, तो वो आज हमारे बीच है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नाटक और सिनेमा के मशहूर अभिनेता आदरणीय नाना पाटेकर साहब का। अपनी सारी व्यस्तताओं को दरकिनार कर वो हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे। एनएसटी सोसाइटी आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है इस आयोजन में पधारने के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे अपने आदरणीय ये कपट, ये कूटनीति, ये निष्कारण मृत्यु को प्राप्त करने वाले राजाओं के आधार, और यदि इन सब पर मेरी दिव्यता का आधार है तो असहनीय है ये दिव्यता। उन निराधार राजपुत्रों की हत्या करते मेरा हृदय कांपता है गुरुदेव। उन विधवा राजस्त्रियों के क्रंदन छलते हैं मुझे। मेरी जागृति में मुझे भयभीत करता है सुमोह का मृत मुखारविंद। उन निरीह राजपुत्रों के देह विचिन्न अंगों का ढेर मेरे वक्ष पर पड़ा पसीजता है मुझे गुरुदेव। क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? क्या कह रहे हो? विषादयोग अर्जुन का प्रवेश कर रहा है हृदय में वत्स। कुमार मौर्य, दो कारणों से आपका यह विषादयोग अत्यंत अयोग्य है। आपका यह विषादयोग कुछ असमय उत्पन्न हो रहा है कुमार। और अर्जुन को जो अनुभूति युद्ध से पूर्व हुई थी, आपको युद्ध पश्चात हो रही है। क्या आपकी राज्य लालसा ने यह अनुभूति युद्ध से पूर्व नहीं होने दी? या आपकी निर्बुद्धिता के कारण युद्ध से पूर्व युद्ध की भीषणता का ज्ञान नहीं हो पाया आपको? कुमार, अर्जुन के विषाद योग को काटने के लिए भगवान
वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, किंतु उनके पास समय, शक्ति और धैर्य अमर्याद थे। मेरे पास ना ही उतनी शक्ति है और ना ही उतना धैर्य। तुम्हारे इस विषाद को काटने के लिए मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारा शिरच्छेद कर दूंगा पुत्र। निर्माल्य और नपुंसकों के साथ कार्य करने का मुझे अनुभव नहीं है और इच्छा भी नहीं। तो मैं उन राजस्त्रियों के क्रंदन पीड़ाते थे पुत्र, उन राजस्त्रियों और उन विधवा आटविक स्त्रियों के क्रंदन नहीं पीड़ाते थे तुम्हें, जिनके पुरुषों को मृगयार्थ मात्र काट दिया जाता है। नहीं पसीजते उन निरीह कन्याओं के हतप्रभ चक्षु, उनके अश्रुओं से तुम्हारा भोजन नहीं हो जाता क्षारयुक्त पुत्र। चंद्रगुप्त, जो कन्याएं बलि चढ़ जाती है इन राजपुरुषों की लालायित इंद्रियों को, उन राजाओं के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजाओं के। स्मरण रहे पुत्र, तुम्हारा राज्याभिषेक ना मैं करवा रहा हूं तुम्हारे या मेरे स्वार्थ हेतु। तुम और मैं उभय उस परम पिता के कार्य में निमित्त हैं, जो केवल भारतवर्ष के लाक्षावत अबूध अबाल वृद्धों के सुख का चिंतन करता है। स्मरण रहे पुत्र, राज्याभिषेक पश्चात भी जिस क्षण मुझे संदेह होगा, उस क्षण मैं पुनः प्रतिज्ञा करूंगा तुम्हारे निकंदन की। तुम्हारी महानता की मुझे आवश्यकता है चंद्रगुप्त, तुम्हारी ये क्षुद्रता मुझे मान्य नहीं है कदापि। स्मरण रहे, स्मरण रहे चंद्रगुप्त, राजा होना ये सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। स्मरण रहे। तो वो आज भी मैं चाहता हूँ कि उसको उन जो वो परफॉर्मेंसेस जो देखी थी मैंने, तो वापस से उनको रिवाइव हो। वामन सर उसके पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हर जगह आई थिंक हिंदुस्तान में हर जगह वो इस तरीके के फेस्टिवल कर रहे हैं। और ये थिएटर ओलंपिक को देख के मेरा वापस से फिर से वही मन कर रहा है कि फिर से वापस से उसको पूरे फेस्टिवल को देखा जाए। तो भविष्य में भी मैं चाहता हूं कि वामन सर के साथ मिलकर अगर कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि जिसकी फोक फॉर्म्स जो हैं हमारी जो लॉस्ट होती जा रही हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, उनको वापस से फिर से रिवाइव किया जाए और वामन सर से हेल्प ली जाए। तो मैं यही चाहता हूं। और रही बात स्पीच सुनाने की, मेरे पास एक 4-5 लाइनें हैं। क्योंकि अभी मैं दूसरे कैरेक्टर में इन हूँ तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकता, बट कोशिश करूँगा। एक प्ले किया था मैंने बहुत पहले दिल्ली में, NSD से पहले, जिसका नाम था महारथी। उसमें कृष्ण की स्पीच है जो दुर्योधन से बोल रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी थी कि बहुत 4-5 लाइन है, वही सुना देता हूँ मैं। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच के माफ़ करता हूँ कि तू अभी बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू अब बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं कृष्ण हूँ। मैं वो हूँ जिसके प्रेम से पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, मृत्यु में अनादि हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मूल रहूँगा। बस यही स्पीच थी। थैंक यू वेरी मच।